भारतीय जनता पार्टी के शायद मैं तो कहूँगा ब्लड में ही ऐसा है कि जो आता है यहाँ पे वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। तो वो बिजली का मुद्दा हो, पानी का हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, यात्रा योजना हो। साथियों, मैं पत्रकार हिमांशु अग्रवाल, स्वतंत्र भारत लाइव से, और आज हम लक्ष्मी नगर वार्ड नंबर 13 में मौजूद हैं वकार चौधरी साहब के साथ, और आज हम इनसे एमसीडी के चुनाव को लेकर कुछ चर्चा करेंगे। आप साथियों जानते हैं एमसीडी चुनाव को लेकर जनता काफ़ी परेशान है दिल्ली में, और इस बार भी बदलाव चाहती है, जैसा कि हमने आपको अपने सर्वे में बताया। आगे हम वकार साहब से बात करेंगे कुछ खास मुद्दों पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्वतंत्र भारत लाइव पर। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी, और सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार और आदाब स्वतंत्र भारत के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से। साहब, जैसा कि देखा जा रहा है आज जनता उब चुकी है। अभी हम जितना पब्लिक सर्वे कर रहे हैं ना, तो जनता रोने तक को तैयार है कैमरे के आगे। उनका यही कहना है कि सर, हम वोट तो डाल रहे हैं लेकिन हमारी सुनवाई नहीं है। किसी भी पार्षद के पास चले जाओ, हम कंप्लेंट पे कंप्लेंट देते चले जाते हैं, लेकिन ये सुनवाई कौन सी सरकार करेगी। देखिए, दुर्भाग्य है 15 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी में, और ये लोग भ्रष्टाचार में तो वाकई में नंबर 1 बन गए हैं, लेकिन साफ सफाई जो इनकी जिम्मेदारी है ये उससे भागते हैं। 5 साल गायब रहते हैं जनता क्षेत्र में, 5 साल बाद निकल के आते हैं, फिर कहते हैं हमें वोट दो। इनके जो आला कमान है, जो इनके बड़े नेता, वो मानते हैं कि हमारे इस पार्षद ने भ्रष्टाचार किया तो वो चेंज कर देते हैं। चूँकि जनता ने चुना है तो कहीं ना कहीं हम मानेंगे कि हमारी गलती होती है। हमने पूर्व में वार्ड 13 में अपनी छोटी बहन हिमांशी पांडे को चुना, जनता ने समर्थन दिया। उम्मीद थी कि युवा हैं और काम करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य भारतीय जनता पार्टी के शायद मैं तो कहूँगा ब्लड में ही ऐसा है कि जो आता है यहाँ पे वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुँच चुका है, इसलिए जनता के काम नहीं हो रहे हैं और जनता में त्राही त्राही मची हुई है। जनता रोने के लिए, जैसे आपने कहा, मजबूर है हिमांशु जी। लेकिन सर, इस बार जनता का क्रेज़ हम थोड़ा आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं एमसीडी चुनाव को लेकर भी। जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में विधानसभा में अच्छा परफॉर्म करा है, जो वायदे करे वो बखूबी पूरा करा है, तो जनता कुछ हद तक उम्मीद लगा रही है कि एमसीडी में भी केजरीवाल जी करके दिखाएंगे। आपको क्या लग रहा है, एमसीडी में अगर आपकी सरकार आती है तो सबसे पहले आप अपने वार्ड की जनता के क्या का मुद्दों को उठाएंगे। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जो काम करता है, आप अपनी फैमिली को ही देखिए, अगर आपका बड़ा बेटा काम कर रहा है तो सब लोग उसके पास जाते हैं। यही अरविंद केजरीवाल चूँकि दिल्ली के बड़े बेटे हैं और उन्होंने करके दिखाया। वो बिजली का मुद्दा हो, पानी का हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, यात्रा योजना हो, बहुत सारी स्कीम है, डोर स्टेप, फ्री डोर स्टेप डिलीवरी का हो, जो वादे किए उनसे ज़्यादा करके दिखाया ग्राउंड पे। तो जनता को यकीन आ गया, दिल्ली की जनता को ख़ास तौर से, कि हाँ, केजरीवाल जो कहता है वो करके दिखाता है। उसका असर हमने अभी पंजाब में भी देखा है। पंजाब में एक सुनामी आई, क्योंकि या तो केजरीवाल जी आते नहीं आते तो सुनामी लेके आते हैं। तो कहीं ना कहीं आज राजनीति 2 तरह की बट गई है। एक जो धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं, एक जो डेवलपमेंट के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। हम चूँकि डेवलपमेंट करके दिखाया है, उसी का नतीजा कि हम पंजाब में भारी बम्पर वोटों से जीते, और यही अब हम एमसीडी में करने जा रहे हैं। देखिए, एमसीडी में बहुत सारी परेशानियां हैं। ख़ास तौर से मैं वार्ड की बात करूं तो यहाँ पे 200-250 सफाई कर्मचारी मौजूद हैं जिनकी तनख्वाह एमसीडी देती है, लेकिन अगर आप ग्राउंड पे जाएंगे 30-40 से ज़्यादा मिलेंगे नहीं। वो भी सुबह में एक बार सफाई की नहीं की तो कोई उनके ऊपर देखभाल करने वाला नहीं है। ये भ्रष्टाचार है। तारों का मकड़ जाल फैला हुआ है, इल्लीगल तारों का इतना मकड़ जाल फैला हुआ है कि आप चल नहीं सकते। आप अगर बाइक पे हैं तो अचानक आपके मुंह पे तार लग जाएगा, जिसकी वजह से आपको चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी भयानक हादसा हो सकता है। आए दिन तारों में आग लगती है। इसके अलावा गलियों में घुसे कूड़ा उठाने की व्यवस्था बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ कूड़ा 3-3 दिन तक नहीं उठता, जिससे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ऐसे मच्छर फैलते हैं और हमें बीमार करते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डार्क स्पॉट हैं। महिला सुरक्षा की लोग बात तो करते हैं, लेकिन इतनी अंधकार रहता है, क्योंकि एमसीडी लाइट का व्यवस्था जो है, गलियों की स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था एमसीडी के हाथ में होती है।
तो सारा डार्क स्पॉट बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा अंधकार रहता है यहाँ पे, लाइट प्रॉपर नहीं रहती है, जिससे महिलाओं को ख़ास तौर से परेशानी होती है। मेरे यहाँ पे एक एक्सपोर्ट मार्केट है जिसमें देश और विदेश से लोग आते हैं। हम लोग कह के थक गए कि एक कम से कम टॉयलेट बनवा दिया जाए, क्योंकि महिलाएं भी आती हैं तो उनके लिए टॉयलेट तक नहीं है। तो ये दुर्भाग्य है कि आप काम कर नहीं रहे हो और वोट मांगने आ जाते हो। मुझे तो ताज्जुब होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग रोड पे वोट मांगने आ भी कैसे जाते हैं। सर, जैसा आपने अपने वार्ड की परेशानियों को बखूबी पहचाना है और मुझे लगता है कि आप जब अगर जीत के आते हैं तो अपनी जनता के लिए करेंगे भी। लेकिन अभी हम बात करेंगे, आप इससे दावेदारी तो आज आप कर रहे हैं, आपने एक अपना ऑफिस भी खुलवा रखा है जनता की सेवा के लिए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक ऑफिस मैं आज से नहीं 10 साल से मैं जनता के बीच में हूँ और ग्राउंड लेवल पे काम करता हूँ। जनता की जो भी छोटी बड़ी समस्या है, वो पुलिस से रिलेटेड हो, सफाई से रिलेटेड हो या पर्सनल है। इससे पूर्व में हमारे विधायक नितिन त्यागी थे तो उनके पास पेंशन बनवाना हो, बहुत सारी जो समस्याएं जो पब्लिक की जुड़ी हुई हैं, उनका समाधान के लिए मैं हमेशा तत्पर रहा हूँ। हमेशा 24 घंटे मेरा ऑफिस खुला रहता है उनके लिए, जिनकी कोई भी समस्या, जैसे वृद्धाश्रम पेंशन बनना होती है, बेवाओं की पेंशन, जो डिवोर्सी होती है उनकी पेंशन बनना होती है। अब जैसे दिल्ली सरकार की तरफ से विधायक भारतीय जनता पार्टी के, तो वो नहीं बनवा पा रहे हैं, तो हम वक्फ बोर्ड से उनकी पेंशन बनवा के दे रहे हैं। आप मेरे पास देखेंगे कम से कम 200 फार्म 250 फार्म मेरे पास महीने में आ जाते हैं, जिनकी हम पेंशन वगैरह बनवाते हैं। तो ये सारे काम करते हैं और करना भी चाहिए। देखिए, अगर आप जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं और सेवा करेंगे तभी लोग आपको पसंद करते हैं। और ये कोई मैं किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा, मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैं बेटा हूँ यहाँ का वार्ड का, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों के काम आऊँ। सर, आपके लक्ष्मी नगर में विधायक भी बीजेपी का है और पार्षद भी बीजेपी का है, यहाँ तक कि सांसद भी बीजेपी के हैं। इनके रहते हुए भी आज जनता इतनी परेशान है, और जब आप एक सोशल वर्कर भी हैं तो इसको पहले से आप किस तरीके से देख रहे थे? जब जनता इनके पास जा रही है, उसका सॉल्यूशन नहीं है कंप्लेंट का, तो आपकी इनमें क्या योगदान था? देखिए, भ्रष्टाचार और विल पावर दोनों में अगर आपके पास नहीं है, आप करना नहीं चाहते। देखिए, यहाँ पे पावर्स भी हैं इन लोगों के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास, सांसद से लेके पार्षद तक, लेकिन विल पावर कहाँ से लाएंगे? काम करने की भी तो ताकत चाहिए। अब अगर आप भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे तो कहाँ काम करेंगे, कहाँ पब्लिक के बीच जाएंगे? दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट देते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला। इस बार लोग समझ चुके हैं कि एमसीडी में अगर चाहिए अरविंद केजरीवाल के साथ मिलके, चूँकि हम पे बहाना भी नहीं रहेगा। अगर आप हमें चुन के लाते हैं एमसीडी में, हम पे ये बहाना नहीं रहेगा कि दिल्ली सरकार हमें पैसे नहीं दे रही, क्योंकि दिल्ली में भी हमारी सरकार है। तो इस बार बिल्कुल कायाकल्प होगा, वार्ड चमकेगा, ये पक्की बात है, यकीन दिलाइए। क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के लोगों को लेके आएंगे दिल्ली में, और जैसा आप भी देख रहे हैं कि यहाँ पे सुनामी आने वाली है। यही रीज़न था कि भारतीय जनता पार्टी डर गई और चुनाव डिले पे डिले करा रही है। आज अगर चुनाव हो जाते हैं हिमांशु जी, तो 272 में से 250 सीटों पे हम लोग जीत रहे हैं। यही रीज़न है कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। सर, आखिरी हम लोग सवाल पूछेंगे। आपकी जनता वैसे आपका परिचय जानती है, लेकिन फिर भी बहुत से नए लोग या हमारे चैनल के दर्शक जानना चाहते हैं। आपका छोटा सा निवेदन जो आप अपने वार्ड की जनता से करेंगे, और एक छोटा सा परिचय। देखिए, मैं एक्टिविस्ट हूँ और मैंने जनता के मुद्दों को लेके हमेशा से बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए हैं। छात्र राजनीति से मैं हूँ। मैं स्टूडेंट यूनियन का चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से इलेक्शन लड़ा था, हालांकि मैं वहाँ हार गया था। इसके अलावा मैंने प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोले हुए हैं बहुत सारे। मैं टाइम पे शिविर लगाता हूँ, उसमें मैं हर धर्म और हर कम्युनिटी को अपने साथ लेके चलता हूँ। मैंने साइंस संध्या कराई है, मैंने होली मिलन कराया, तो मैंने रोज़ा इफ्तार कराई है, मैं भंडारे लगवाता हूँ, आई कैंप लगवाता हूँ, हेल्थ कैंप, बहुत सारे फिटनेस कैंप मैंने अभी तक आयोजित किए हैं अपने वार्ड में। हर कम्युनिटी का, हर लोगों का मेरे साथ प्यार है। अभी मैंने होली पे मंदिरों के बाहर अपने कैंप लगवाए, तो रात में शब बारात थी, उस मस्जिदों के बाहर भी मैंने कैंप लगवाए। तो ये सारी कम्युनिटी को लेके चलना, और चूँकि मैं यहाँ का बेटा हूँ तो जाहिर बात है मेरे सब बड़े हैं, उनको साथ में लेके चलता हूँ मैं, और चलना भी चाहिए हर आदमी को।
यही है, जनता की सेवा के लिए मैं हमेशा साथ में रहूँगा। आपको किसी नेता की तरह मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरा कान पकड़ के अपने काम के लिए हमेशा ले जा सकते हैं। आपके बीच में रहता हूँ, घर मेरा यहीं है, ऑफिस मेरा यहीं है, 24 घंटे मैं अवेलेबल हूँ। तो यहाँ की जनता वैसे ही मुझे बहुत प्यार करती है और अगर मुझे चुन के लाते हैं तो मैं हर उम्मीद पे खरा उतरूँगा। वार्ड को नंबर 1 वार्ड बना के मैं दूँगा। तो साथियों, अभी आप वकार चौधरी साहब को सुन रहे थे, इनके विचारों को सुन रहे थे और इन्होंने कितना अपनी जनता के बीच में दावेदारी नहीं करी थी तब काम करे हैं। और सर का यही कहना है कि आप एक मौका दे के देखें, उसके बाद आप काम देखेगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर हम जनता के बीच में देख रहे हैं। जैसा उन्होंने बखूबी अपने वायदों को पूरा करा और हर बार गारंटी कार्ड लेके आए, और इस बार भी एमसीडी के लिए क्या नई रणनीति होगी, क्या उनके वायदे होंगे, ये तो आगे पता लगेगा। इसीलिए देखते रहें स्वतंत्र भारत लाइव चैनल मेरे यानी हिमांशु अग्रवाल के साथ।